नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज एसबीडी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज राजस्थान के दिन की 30 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। आज 28 मार्च 2025 वार शुक्रवार राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर ईद और राजस्थान दिवस पर राजस्थान सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। जबकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हिंदू समाज के लिए भी दोस्तों 9 वर्ष को लेकर सरकार ला सकती है महत्वपूर्ण योजना। बता दें कि दोस्तों फसलों के भाव को लेकर सरकार अब एमएसपी पर खरीदी की गेहूं, बाजरा और मूंगफली और मूंट मांग को लेकर सरकार यहां पर कर सकती है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों बिजली उत्पादन पर भी सरकार यहां पर ला सकती है महत्वपूर्ण फैसला। तो लाइट कटौती पर भी सरकार की ओर से नई योजना का ऐलान। तो प्रधानमंत्री कृषि केंद्र पर भी दोस्तों मिलेंगे अब राजस्थान को बड़ी सौगात। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आज की प्रमुख हेडलाइंस, एक एक खबर पर पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच छिड़ी जंग। दोस्तों यहां पर लोकसभा में इग्नू बिल हुआ पास, सांड ने बच्चे को रौंदा, युक्त को गिराया। तो दोस्तों जोधपुर में पति और पत्नी बेटी कोर्ट ने करी घर वापसी। तो रीट पेपर लीक में सरकार ने गहलोत सरकार का बड़े फैसले पर हामी भरी। सलमान खान बोले भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी उतनी जाएगी। लॉरेंस की धमकियों पर पहली बार कहा है। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस गैंग से लगातार मिली धमकियों पर सलमान खान पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सिकंदर प्रमोद ने कहा भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है उतनी जरूर रियलाइजेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये खबरें हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं बिना वक्त गवाए शुरू। एक एक खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। रेट भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रीट पेपर लीक में सरकार ने गहलोत राज की जांच को सही माना। कोर्ट ने कहा किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं। एपीवी की याचिका खारिज। भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में रीट भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में गहलोत राज्य में हुई एसओजी कार्रवाई पर मोहर लगा दिया है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार के कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जादौरी पर पेपर लीक में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनने के दौरान एसजी विज्ञान शाह ने कहा कि रीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसमें सरकार ने रद्द करवाकर दोबारा परीक्षा करवाई थी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। ऐसे में इस मामले में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने एपीवी और अन्य सीबीआई जांच को खारिज कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर आयोजन कैबिनेट बैठक में रीट 2000 लेवल की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। रीट लेवल की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों गहलोत सरकार ने रद्द किया था पेपर। बता दें कि गहलोत सरकार ने साल 2020 में रीट परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकाला था। सितंबर 26 2021 को एग्जाम हुआ था। एग्जाम के दिन पेपर लीक व्हाट्सएप पर लीक हुआ था। इसको लेकर पहले जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई थी 17 सितंबर को गंगापुर सिटी में थाने में दर्ज हुई। इसके बाद जयपुर के सिंधी कैंप, मंडी, साम नगर थाना में पेपर लीक को लेकर मामला दर्ज हुआ। मामला बढ़ने पर उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने पेपर रद्द करने की और सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट में भी एपीवी सहित अन्य याचिका दर्ज की गई। गहलोत सरकार ने 7 फरवरी 2022 को इस भर्ती की परीक्षा रीट 2 का पेपर रद्द कर दिया था। ऐसा हुआ था पेपर लीक का खुलासा। जय दोस्तों, 26 सितंबर 2021 को प्रदेश में रीट का एग्जाम के दिन नेटबंदी कर दी गई थी। नेटबंदी के ठीक पहले पुलिस को सूचना मिली कि गंगापुर सिटी में पेपर गिरोह सक्रिय है। सवाई माधोपुर जिले के पुलिस थाना कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने मोबाइल पर रीट पेपर था। देवेंद्र ने अपनी पत्नी को पेपर दिया था और अन्य लोगों के बारे में उसके पास जानकारी हो सकती थी। देवेंद्र साथ यदुवीर भी कांस्टेबल देखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले कांस्टेबल देवेंद्र पकड़ा था, जिसके मोबाइल में फाइल मैनेजर से 300 फोटोग्राफ फिर रीट पेपर सॉल्व किए मिले थे। आरोपी देवेंद्र खुद को मोबाइल से नाबालिग मोबाइल के सेव पेपर फोटो लेने के बारे में बताया था। इसके बाद जांच और पूछताछ में यदुवीर बाबूलाल मीणा, दिलकुश मीणा के नाम भी यहाँ पर सामने इस तरह पूरी खारिज साजिश का खुलासा हुआ। पेपर लीक में तार जयपुर में स्थित शिक्षा संगठन से भी जुड़े थे। तो बता दें कि दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक को लेकर सरकार और कोर्ट का यह काफी बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में राणा सांगा विवाद अभी भी थमरा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर करनी सेना ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों सपा सांसद की जुबान काटने वाला का इनाम घोषित का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन के मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार करने का मामला गरमा गया है। देश भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के साथ उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने सांसद की जुबान काटने पर 5.51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। दरअसल उदयपुर में गुरुवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सांसद रामलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान उदयपुर की इकाई के अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सांसद सुमन की जुबान काट कर लाएगा उसे
5.51 लाख रुपए के इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सांसद रामलाल जी राणा पर दिए बयान पर सांसद रूप से माफी नहीं मांगते तो मेवाड़ में आने वाले समाजवादी पार्टी का हड़बड़ी देने का मुंह काला किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सेना के राष्ट्रीय कन्नी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के बाहर सांसद यहाँ पर सुमन और पुतला फूंका और उनका बर्खास्त करने की भी मांग कर दी है। भीलवाड़ा पुतले पर तलवार से हमला, आग लगाई। राणा सांगा सपा सांसद रामलाल सुमन के विवादित बयान के भीलवाड़ा में भी प्रदर्शन किए गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के सहित यहाँ पर दोस्तों सभी संगठनों ने यहाँ पर दोस्तों पदाधिकारी वाहन रैली के रूप में स्टेशन चौराहे पहुंचे, यहाँ सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इसी के साथ दोस्तों कलेक्टर पहुंचा। बता दें कि मेवाड़ के सांसद ने लोकसभा में उठाया बड़ा मुद्दा। लोकसभा में गुरुवार को शून्यकाल प्रश्न दौरान राज्यसभा सांसद महिमा कुमार मेवाड़ ने चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर के सांसद डॉक्टर मंथालाल रावत, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद राव राजेंद्र सिंह राणा साहब विवादित बयान पर मुद्दा उठाया। सभी सांसदों ने सपा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि महिमा कुमार मेवाड़ ने कहा कि महाराणा सांगा किसी परिणाम की जरूरत नहीं है। महाराणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोधी, 1 बार बाबर को भी हराया। उनके शरीर पर 80 घाव थे, इसके बावजूद लड़ते लड़ते अपनी जान दिए। राज्यसभा में जब ये मामला उठा तो संसद को लेकर बोले थे ताकि आज जो लोग कानून के हाथ में ले रहे हैं उनकी इज्जत जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ दोस्तों ये मामला मेवाड़ का नहीं पूरे देश का, कोई भी तुष्टिकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता को लेकर महापराक्रमी लोगों के बारे में बात करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेवाड़ महाराणा सांगा ऐसे परवण के योद्धा थे जिन्हें 100 युद्ध लड़ा और सभी जीते भी हैं। ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते थे लेकिन बाबर की कब्र पर धोख लगने जरूर जाते हैं। तो बता दें कि दोस्तों सपा के बयान पर राणा सांगा के वंशज हनुमान सिंह बोर्ड ने प्रतिनिधियों ने कहा कि नेताओं और हिंदुस्तान की जनता से मेरी विनम्र अपील है कि मेरे पहले इतिहास जान ले। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में राजा था तो वह राणा सांगा था, जिसने पूरे देश को एक झंडे के तले लाने का काम किया है। बड़ों ने बताया राणा सांगा कभी बाबर को नहीं बुलाया। उन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था को यह समझाया है कि अगर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच पड़ने वाली दरों में 10,000 लोग आगे थे तो वे देश नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के राजाओं को समझाया कि मुझे अपने पुत्र दो, उससे दर सेना को कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मंत्री और नेताओं के बयान ऐसे अपलब्ध बुद्धि लोगों को जिन्हें इतिहास ज्ञान नहीं है, ना ही भारत के इतिहास की परंपरा के प्रति सम्मान है, ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोस्तों यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। तो बता दें कि मेवाड़ ये गर्माती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बता दें कि राणा सांगा का इतिहास दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता दीजिए राणा सांगा जी कौन थे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बांसवाड़ा हाईवे पर दोस्तों यहाँ पर यात्रियों की भारी बस पलटी, 9 लोग घायल, ब्रेक फेल होने की आशंका जताई, पुलिस ने जाम खुलवाया। यहाँ दोस्तों उदयपुर बांसवाड़ा के मेगा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ है। गुरुवार सुबह 11 बजे रेल गांव के पास एक निजी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई और पलटते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में गिर गई। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 गंभीर घायल हैं। घायलों को तुरंत पौधुड़ा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 3 गंभीर चोट आने से उन्हें उदयपुर के MBA हॉस्पिटल में रेफर कर दिए गए हैं। मौके पर आकर पुलिस ने जाम खुलवाया है। दोस्तों घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना पर पहुंचे जमार थाना माइनिंग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल कर रही और क्रेन मंगवाकर बस को खड़ी करवाया। बस के ब्रेक फेल होने से बात सामने आई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की। बता दें कि एक दिन पहले इस घटना स्थल पर करीब 3 किलोमीटर दूर पुनर्ली की निजी बस और कार के आमने सामने भिड़ गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में दोस्तों ये घटना काफी बड़ी है। रात हफ्ते भर में 6 हादसे। सरपंच अमरपुर सरपंच भागीवाल मीणा ने बताया है कि इस रोड पर हफ्ते में करीब 6 हादसे होते हैं। ऐसे में मेरी पूर्वी और वर्तमान कार्यकाल में इस रोड को चौड़ी करने का मुद्दा कई बार उठा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ आसपास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। 35 से 40 किलोमीटर दूर सारण और सांबल से एम्बुलेंस उड़ानी पड़ती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं। अगर प्रशासन जल्दी समाधान नहीं निकालता तो इस रोड को हम जाम करेंगे। घास तोड़ कर बाहर निकले यात्री। महिला यात्री माया ने बताया हुए तीढ़ा घाटी से बैठकर अमरापुर जा रही थी, अब तभी अचानक पलट गई और बस अफरा तफरी मच गई। कई यात्री बस के आगे कांच के तोड़कर यहाँ पर जैसे जैसे बाहर निकले, कुछ लोग चोट लगे तो ब्रेक फेल होने के कारण बस पलट गई है। तो दोस्तों ये घटना काफी है, तो आप इस सावधान रहे और सतर्क। दोस्तों लोकसभा में अमित शाह ने बड़ा बिल पास करवाया। लोकसभा में इग्निस बिल पास। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशी शक्ति से निपटेंगे। ममता फॉरिन के लिए जमीन नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में गुरुवार को इग्निस एक्ट
एंड फ्रीडम बिल 2025 पास हो गए। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश से जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को घुसपैठ हो रही है। ऐसे जो लोग भारत की व्यवस्था को योगदान देना, व्यापार करना और शिक्षा के लिए आते हैं, ये सभी लोग स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो, अगर अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भी भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने का रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। यदि कोई देश धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किसी भी रास्ते आ सकते हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इमिग्रेशन एंड फॉरेनिक्स बिल, किसी भी विदेशी बिना वैध पासपोर्ट या फिर दस्तावेज के बाद आने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गलत जानकारी देना या फिर दस्तावेज में गड़बड़ी करने पर 3 साल की सजा, 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। बिल पर वैध पासपोर्ट यात्री दस्तावेज भारत में प्रवेश करने वालों को तुरंत डिनेट हिरासत में लिया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और कड़ी हो सकती है। शाह के स्पीच की 3 बातें कहा कि जिनके इरादे गलत है उन्हें रोका जाएगा। नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रही है। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, सेना के अड्डे हैं, उनके दुनिया भर के लिए खुलने से सकते हैं। पहले भी घुसपैठ रोकी जाती थी, लेकिन अब इसका नियम नहीं होता। अब तो इसका नियम नहीं था। हमारी हिम्मत है नियम बनाकर रोकने की पूरी व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से कानूनी बांधर से किया जाएगा। भारत आए विदेशियों की जानकारी पुख्ता होगी। सुरक्षा दृष्टिकोण से ड्रोन, कैटल, घुसपैठ, कंटेल, हवाले या व्यापारी समाप्त करने की व्यवस्था हम इस बिल में कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण बिल सामने निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के राष्ट्र के दिन शुभ हो। राजस्थान में इन दिनों दोस्तों 2 दिग्गज नेताओं के बीच लगातार ट्विटर वॉर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सीएम भजन लाल ने बोले आप 5 साल सोते रहे, पेपर लीक होते रहे। गहलोत का पलटवार, भाजपा सरकार में 30 पेपर लीक हुए, गिरवान में झांकें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम ट्वीट करते हैं, हम काम करते हैं, 5 सालों तक पेपर लीक होता रहा, आप होटलों में सोते रहे, हमारे समय पेपर हुआ लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। फिर हर दिन पेपर लीक करवाने वाले कब पकड़े जा रहे हैं, ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। भजन लाल के बयान पर गहलोत ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 2013 से 2018 तक भाजपा सरकार में 13 पेपर लीक हुए, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अविराधी जब कोर्ट में गए तो जाकर पेपर लीक पर संज्ञान लिया गया। इसी कारण ये पेपर लीक माफिया राज्य में पनपता रहा। पेपर लीक पर बोलने पर यहाँ से पहले भाजपा ने तो अपने गिरवान में झांकना चाहिए। सीएम भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की थी। इसी दौरान उन्हें 92,192 निर्माण श्रमिक के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश की सरकारी योजना को लाभार्थी से भी बात की। सीएम भजन लाल ने कई बड़ी बातें, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी कोई वास्तव नहीं है। सीएम ने गरीबी हटाओ के नारे को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। भजन लाल ने कहा कि कांग्रेस में नेहरू से लेकर राहुल तक सभी गरीबी हटाओ का नारा था, लेकिन गरीबी उनका कोई वास्तव तो नहीं है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीब तबके को फायदा पहुंचाया। बीपीएल मुक्त गांव का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, सीएम ने कहा कि हमारा बीपीएल मुक्त गांव बनाने का ऐलान किया था। पहले चरण में 5,000 गांवों के बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा। इसमें 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज 22,000 से करोड़ ज्यादा श्रमिक यहाँ पर 100 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। 20,000 बटे मुक्त बिजली यूनिट 150 दिए। सीएम ने कहा है कि स्वाभिमान योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टे बांटे हैं। 311 लोगों की डेयरी बूट आवंटित किए गए। मुफ्त चश्मा की योजना के लिए निर्देश भी दिए। भरतपुर की वज्र भूमि विचार निकले तो पूरे देश में जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ है। वहीं भजन लाल के बयान पर गहलोत का भी पलटवार जारी है। पेपर लीक लिफाफा खुला मिला, जांच क्यों नहीं की। अशोक गहलोत ने कहा कि फरवरी 2025 में नवलगढ़ में एक सेंटर पर आरएसपी एग्जाम पर लिफाफा खुला मिलने पर कोई जांच नहीं करवाई गई है, मामला दबाया गया है, उनकी जांच क्यों नहीं की है। जुर्म का कानून बने। हमारी सरकार ने दौरान पहली बार एसओजी के अभियान चलाकर कार्रवाई की, 200 से अधिक गिरफ्तारी की। देश में पहली बार पेपर लीक के खिलाफ 10 सालों को लेकर आजीव कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माना कानून बने जिससे पेपर लीक पर रोक लगा सके। सरकार ने गड़बड़ी की आशंका होती जांच करवाई एवं आवश्यकता पड़ने पर पेपर रद्द भी किए। तो ऐसे में दोस्तों भजन लाल शर्मा और अशोक गहलोत के बीच लगातार यहाँ पर ट्विटर कांड चलता हुआ सिरे तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण भजन लाल सरकार और
दोस्तों गहलोत अपने आप में दोस्तों अपनी सरकार का कामकाज गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं? दोस्तों कौन सा, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सही कह रहे हैं या फिर वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं? आप कमेंट करके हमें बता दीजिए।